हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 की ये क्लास नंबर 3 होगी। इस चैप्टर नंबर 2 में मैंने सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि सर्वसंख्या क्या होती हैं। सर्वसंख्या स्क्वायर जो वर्ग वाली सर्वसंख्या होती हैं उनके एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए, वो पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया समीकरण क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, व्यंजक के टाइप बताए मैंने, समीकरण के टाइप बताए, और समीकरण में जो आपका रैखिक समीकरण है उस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आज की क्लास में हम आप देखो क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि आज हम किस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और किस तरीके के सर्वसंख्या की बात करेंगे। तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों के संग और शुरुआत करेंगे हम लोग इस क्लास की और बेहतरीन क्वेश्चनों की। बस उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको शेयर जरूर करना है उन सभी मित्रों को जिनको आवश्यकता है इस क्लास की, जिनको लगता है कि हमें मैथ में ज़रूरत है एक अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, तो उनके पास आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और जब पसंद आएगी तब लाइक करना, बिना पसंद आए वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब समझ आए पसंद आए तभी को लाइक करना। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको कुछ पिछली क्लास की बात बता दूं। मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको कुछ सर्वसंख्या बताई थी कि सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरी सर्वसंख्या बताई मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरी सर्वसंख्या मैंने आपको बताई थी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है। ये इसी सर्वसंख्या पर आधारित है। कैसे? तो देखो हमने बताया पद, देखो कितने पद हैं यहाँ पर। एक पद तो आपका ये हो गया, इसको मैं a मान लेता हूँ। एक पद आपका ये हो गया, इसको मैं b मान लेता हूँ। इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और इनकी पावर कितनी लगी है? 3 लगी है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझना है। अब आप देखो, जैसे आप देखो कि यार ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हमने तो पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b लिखा भी है। तो आओ जरा इसको लगाते हैं फटाफट। सबसे पहले a क्यूब, a के स्थान पर क्या है? 3y, तो ये हो जाएगा 3y का क्यूब, है ना, प्लस में b क्यूब, b कितना? पूरा 1/4y, तो ये हो जाएगा 1/4y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab। अब देखो इन तीनों के बीच में मैंने बताया कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब किस चीज़ का चिन्ह का प्रयोग हुआ? मल्टीप्लाई का। तो 3 इंटू a के स्थान पर कितना है? 3y, ये हो गया 3y, इंटू b के स्थान पर कितना है? 1/4y, ब्रैकेट में क्या रखोगे? 3y प्लस में 1/4y, यही ना रखोगे भाई, 3y प्लस 1/4y। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 3 का क्यूब कितना होता? जितनी पावर उसका उतनी बार गुणा कराओ। 3 3 9 3 27, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27। y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब ही आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल सही। 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। 4 का क्यूब, अब देखो इसका क्यूब करना है, अगर डायरेक्ट नहीं पता ना तो ऐसे लिखो 4 इंटू 4 इंटू 4। मैंने 3 बार क्यों कहा? क्योंकि घात 3 है, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। वैसे आपको तो याद होना चाहिए कम से कम 25 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। 64 y है तो ये हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा, प्लस अब यहाँ बहुत प्रेम से आपको समझना है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, मतलब ये y से ये y हम काट सकते हैं। अगर 4 भी यहाँ से कटता
तो काट देते, बट ये 3 3 हमारा विषम है और ये सम है, तो सम विषम कभी कटते नहीं हैं, तो गुणा कराएंगे 3 3 9, एक कम 9/4, यानी ये प्लस में हो गया 9/4 और ब्रैकेट में बचा क्या, वो बच गया 3y प्लस में 1/4y। समझ गए इस बात को? यानी अब क्या करेंगे, क्रम से पहले इसका गुणा इससे कराएंगे, देन इसका गुणा इससे कराएंगे। अब गुणा कराएंगे तो अगर आप डायरेक्ट गुणा ना करा पाओ तो मेरी बात को ज़रा समझने की प्रयास करना। हर वो संभव चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको नहीं आती है, जो हमें लगता है। जैसे 9/4 लिखा है, इसका गुणा कराना है 3y से, तो 3y से गुणा कराएंगे। अब आप 4 से मत गुणा करा देना, गुणा हमेशा अंश अंश और हर का होगा। यानी 9 कितना हो गया 27, y है तो y बट्टे नीचे 4, यानी इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 27y/4 प्लस में। अब इसी का गुणा हम इससे कराएंगे तो अलग लिखकर इसको भी गुणा करा लो। भाई 9/4 हमारे पास था, बिल्कुल सही था। गुणा किससे कराना है, 1/4y से, तो 1/4y से गुणा कराएंगे। अंश का गुणा कराओगे 9 एक कम 9, हर का गुणा कराओगे 4 चौके 16, ये y है तो ये y, यानी यहाँ कितना लिख सकते हैं 9/16y, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 9/16y। समझ गए? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो आगे लिखा था वो पूरा लिख दो। आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था 27y³ प्लस में क्या लिखा था 1/64y³। अब ये जो आंसर आया है ना, ये बिल्कुल सही है। ये जो आप इतना देख रहे हो ना, ये आंसर आपका सही है, बट आपको एक काम करना है। कौन सा काम, मैं इधर क्लीन करके आपको बताता हूँ। आपको काम ये करना है कि इनको सीक्वेंस में लिख लेना है। कैसे, तो सबसे पहले y है ना, तो इस y की पावर में आप यहाँ 64y³ होगा, ठीक है। इस आप देखो, इसको आप घटते क्रम में लिख दो, या आप ऐसे ही लिखे हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका इतना है क्योंकि यहाँ y³ है, यहाँ भी y³ है, ठीक है, a³ प्लस b³। अच्छा, यहाँ पर 7y प्लस के 4 है, यहाँ पर 9y प्लस के 60 है, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर, क्योंकि हम इसको अब क्या, इसमें तो एक ही चर है, तो उत्तर क्या आ जाएगा 27y³ प्लस के 1/64y³ प्लस के 27y/4 और बटे में 9 प्लस में 9/16y। क्या चीज़ें समझ में आई, एक बार कमेंट करके बताओ। क्या चीज़ें समझ में आई हैं, एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, देखो इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो, बट कोई नीड नहीं है, क्योंकि इतना भी उत्तर आपका सही माना जाएगा, सर्वोपरि है, इसको कोई काट नहीं सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का प्रश्न नंबर 2, ये क्या है, इस बात को समझने की प्रयास करना। हाँ, ये कह रहा है कि 31 का स्क्वायर 31 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो। 31 का वर्ग किससे निकालना है, सर्वसमीका से निकालना है। अब मैंने आपको कल ऐसा प्रश्न, कल से पहले क्लास में मैंने ऐसा प्रश्न आपको बताया था। आप क्या करोगे भाई, एक चर में तो कोई सरसंख्या लगती नहीं है, तो इसके लिए हम 2 चर में बनाएंगे। 2 चर में बनाने के लिए इस 31 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 30 + 1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 40 - 9 भी लिख सकते हैं, उससे भी उत्तर आएगा, लेकिन वो थोड़ा टफ बैठेगा, हम यहीं से लगा लेते हैं। तो देखो इसका वर्ग करना है, वर्ग कर दें। सबसे पहले a², a क्या है 3, तो ये 3 यानी 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × a कितना है 30, × b कितना है 1। 30 का वर्ग करोगे, अगर 30 का वर्ग नहीं आता है तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग होता है 9, 0 का वर्ग करोगे तो 00,
1 का वर्ग 1, यहाँ गुणा कराओगे 2 3 6, 30 दूना 60 और 60 एकम कितना हो गया 60 हो गया। सारा प्लस में जोड़ लो, 960 प्लस 1 कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा। अब आप अगर इसको देखना चाहते हो उत्तर की जांच करो तो 1 स्क्वायर 1 1 3 3 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 961, यानी जो उत्तर आया है वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। ये ट्रिक मैंने बता रखी है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। इस ट्रिक को मैंने 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखा रखा है। आप सीधे सर्च कर लेना मैथ बाय ललित और आपको वहाँ से वर्ग निकालने की ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है भाई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, वो क्या है, वो है 41 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है 41 का क्यूब सर्वसमीका से निकालो। चलो कोशिश करो। अब कुछ लोग पता क्या समझ रहे होंगे कि सर आपने स्क्वायर वाला बताया, आपने क्यूब वाला तो नहीं बताया। अरे यही तो कंसेप्ट सीखने का बेहतर मौका है, यही तो बात है। जो कंसेप्ट बताता हूँ ना, वो चाहे स्क्वायर में हो, चाहे क्यूब में हो, चाहे जैसे हो, आप तोड़ सकते हो, लगा सकते हो। कभी इसकी पावर 4 पूछेगा तो उसकी पावर 4 वाला फार्मूला बताएंगे हम, लेकिन 4 वाला फार्मूला आप में तो कभी आएगा नहीं, है ना। चलो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर भाई पावर 3 है, लेकिन पावर तो बाद में बात है। पहले हम इसको क्या कह सकते हैं, 40 प्लस 1 कह सकता हूँ, और इसकी पावर 3 है तो पावर 3। इस बार पावर 3 है, इससे पहले पावर 2 थी, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब अभी आपने पढ़ा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b। अरे बोलो यही ना होता है, क्लियर बात, ठीक है। a के स्थान पर कितना 40, तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। a के स्थान पर 40, तो सबसे पहले हो जाएगा 40 का क्यूब, प्लस b के स्थान पर है 1, ये 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ये हो गया 3। a के स्थान पर 40, b के स्थान पर है 1, ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस में 1, ब्रैकेट के स्थान पर 40 प्लस में 1 हो जाएगा। अब आप देखो इसका क्यूब करोगे तो यहाँ 40 का क्यूब करना क्या है, दिक्कत वाला काम है। तो 4 का क्यूब करो, 4 चौके 16, चौके कितना हो गया 64। 0 का क्यूब करोगे, 0 की पावर कितनी है 3, तो 3 0 चिपका दो, यानी यहाँ से आ जाएगा 64,000। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, यहाँ गुणा कराओगे 4 3 12, 120 से कम 120 हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा 40 प्लस में 1 बच गया। कोई परेशानी किसी भी मित्र को नहीं ना। चलो ये हम लिखेंगे यहाँ 64,000 हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस में 1 प्लस में गुणा कराएंगे 120 का 40 से, तो 120 और 40 का गुणा कराना काफ़ी ज़्यादा टफ वाला वर्क है ना, तो 12 4 करा लो, 12 चौके कितना हो गया 48। 1 0 इसका बच्चा, 1 0 इसका बच्चा, हमने चिपका लिया, यानी 120 इंटू 40 कितना होगा 4800 होगा। प्लस में 120 का गुणा 1 से कराओ, 120 से कम कितना हो गया 120। अब इन सारों को अगर आप ऐड कर दोगे तो सारों इन द सेंस इन सभी को, है ना, इन सभी को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो इकाई अंक ऐड करो, 0 0 0 इकाई अंक पर 1 आ जाएगा, दहाई अंक पे 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 0 यानी 2 आ जाएगा। सैकड़ा पर 1 8 है, कितना हो गया 9, और यहाँ पर सैकड़ा पे कुछ नहीं तो 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर है 4 और यहाँ है 4, 4 4 हो गया 8, ये 6 बचा, यानी 68,921 क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही जवाब है। कितना 68,921 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कितना आएगा मेरे भाई 68,921 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझे बात को, अरे समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। हो सकता कुछ लोगों को ये प्रश्न ना समझ में आया हो, कोई नहीं, आगे प्रश्न है ना उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो 4 होगा। बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है 51 का क्यूब, 51 का क्यूब
51 का क्यूब का सर्वसमीका से हल करो, या को लिख लो, को सर्वसमीका से हल करो। चलो लगाओ भैया, कितने लोग तैयार? देखो अब चीटिंग मत करना कि कैलकुलेटर खोलो 51 गुणे 51 गुणे 51 कर दो, उत्तर बता दो, क्या ही मतलब उस चीज़ का, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सर्वसमीका से लगाएंगे। कोशिश करो एक बार ट्राई। देखो हम इस 51 को क्या कह सकते हैं, क्या मैं 51 को 50 प्लस 1 कह सकता हूँ, और इसका पावर 3 है तो पावर 3, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सर्वप्रथम आएगा a क्यूब, a का मतलब है 50, तो 50 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a है 50, b है 1, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा a प्लस b, यानी 50 इंटू 1। क्या डन हो गई बात? भाई हमें 50 का क्यूब नहीं आता, हमें भी नहीं आता, हमने कहा भैया हमको भी नहीं आता। 5 का क्यूब करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे 125, 0 की पावर 3 तो 3 0 चिपका दिया हमने यहाँ पर। 1 का क्यूब 1 ही हो गया, गुणा करो 5 दिया 15, 150, 150 एक कम कितना हो गया 150, ब्रैकेट में क्या बचा 50 इंटू के 1 बचा। क्या करेंगे सर, इस 150 का गुणा 50 से कराएंगे, फिर इस 150 का गुणा 1 से कराएंगे। तो इस लाइन को हम यहीं से ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया 125 के बाद 000, फिर प्लस में हो गया 1 प्लस में। अब 150 इंटू 50 करेंगे कैसे? अरे कैसे जरा देखो, 15 इंटू 5 करो, 15 पछे कितना होता है 75, भाई 15 पछे 75 ही होता ना। 1 0 2 0, दोनों 0 यहाँ चिपका दो। 150 का 1 से गुणा कराओगे तो 150, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो इकाई स्थान पर 1 आ जाएगा। दहाई 5, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर 0 है तो ये 51 आ जाएगा। यहाँ है सैकड़ा स्थान पर 1, यहाँ है 5, 5 1 कितना हो गया 6, और 6 यहाँ कुछ नहीं है तो ये 6 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान पर 1000, यहाँ है 7, यहाँ है 5, और 7 5 हो गया 12, कैरी कितना आ गया 1, और इस 12 में एक जोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 13 26 51, ये कितना आ जाएगा 13 26 51 आ जाएगा। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? एक बार फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हम इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है ना। हम सभी लोग बताएंगे कि इस बात को हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। इन फ्यूचर अगर ये सा क्वेश्चन मिलेगा देखने को तो आप कर पाओगे, अभी नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई क्या है क्वेश्चन, ज़रा उसकी बातों को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर, ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है 49 का स्क्वायर सर्वसमीका से निकालो। 49 का स्क्वायर किससे निकालना है? सर्वसमीका से निकालो। चलो कोशिश करो निकालने की। अब इसमें देखो हम प्लस वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, हम माइनस वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस में करेंगे, समझो ज़रा, हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से। हम इसको एक तो 40 प्लस में 9 कह सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो भी उत्तर आएगा नो डाउट। लेकिन मैं इसको 50 माइनस 1 भी तो कह सकता हूँ भैया। 40 में 9 जोड़ो तो भी 49 आएगा, 50 में 1 घटाओ तो भी 49 आएगा। अब आप खुद से बताओ एक बात हमें कि कौन सा आपको सॉल्व करने में आसानी आएगी, क्या ये सॉल्व करने में आएगी या ए सॉल्व करने में आएगी? आप बताओ भाई ए आएगी तो इसके हिसाब से आप कौन सी सर्वसमीका लगाओगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। बस अब इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू ए है 50, बी कितना है तो 1 है, मैं देखो 2ab, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 1 0 यानी 00 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 50 दूनी 100, 100 एक कम कितना हो गया 100।
2501 में से 100 जाएगा तो उत्तर कितना आएगा, 2401 आ जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर लो। 9 9 81 की एक हासिल आ गया, 8 9 चौक 36 दूना 72, 8 80 के 0 हासिल 8 आ गया, 4 चौक 16, 16 में 8 जोड़ोगे 8 6 14, 24 0। एक क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अपने स्थान पर यह क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात को समझे भैया, क्या बात को समझें, सारी बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आगे पहुंचते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है, ये सारे ना मैं आपके बुक के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मेरे भाई, तो जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 6 है 102 का क्यूब सर्वसंख्या से निकालो। अब कई लोग क्या करेंगे भैया, माथा पकड़ लेंगे कि क्या यार ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल में ही क्या है, इम्पॉसिबल में ही क्या है, आई एम पॉसिबल से ज्ञात करो। ठीक बात, चलो लगाओ। देखो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, अपने स्थान पर वो कंसेप्ट कितना 100% काम करेगा। कैसे, हम इसको क्या कह सकते हैं, इस 102 को अगर मैं बेस के रूप में तोड़ूँ तो मैं इसको 100 + 2 कह सकता हूँ, बिल्कुल। और इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो पावर 3। अब जरा हमें बताओ यहाँ पर कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, क्या a + b का होल क्यूब नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ये क्या होता है, a³ + b³ प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b होता है। यही बात तो होती है, यही तो होता है ना भाई। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे। a के स्थान पर है 100, तो सबसे पहले क्या होगा, 100 का क्यूब हो जाएगा, लो जी हो गया, प्लस b है 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, प्लस में है 3ab, यानी ये हो जाएगा 3 × a के स्थान पर है 100 और b के स्थान पर है 2। इस बार a मत रख देना गलती से, 2 है, ध्यान से, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 2 हो जाएगा, a + b। सॉल्व करो। अब इसको देखो, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 00 तो 00 कितनी बार लगाओगे, पावर 3 है तो 3 बार, 2 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया भाई। 00 की पावर 3 थी तो 00 हमने 3 बार चिपका दिए। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 100 या 300, 300 दूना कितना हो गया भैया, 600 हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 100 प्लस में 2 बच गया। समझते रहे ना। यहाँ इसको लिखो तो ये 1 के बाद कितने 0, 2 2 4 2 6, ये 6 0 हो गए। प्लस में ये हो गया 8 और प्लस में 600 का 100 से गुणा कराओगे तो 6 1 कम 6 और 6 के 2 0 और 100 के 2 0, ये हो गया। 600 का 2 से गुणा कराओगे, 6 दूनी 12 और 2 0 यहाँ, तो ये 200 हो गया। अब इन सभी को आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे भाई, इकाई स्थान पर 8 आ जाएगा, ठीक है। दहाई स्थान पर देखो, दहाई 0 0 0, तो दहाई स्थान पर 0। सैकड़ा पे जाओ 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ये 2 हो जाएगा। हज़ार पे जाओ, यहाँ है 1 और यहाँ पर है कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, 1। अब इनको और इनको तो आपने ऐड कर लिया। बच्चा ये आपने कहाँ तक ऐड किया है भाई, 1000 तक, है ना भाई। देखो 0 0 0 8 आ गया, फिर यहाँ से 0 0 सब में 0 आ गया, फिर 2 हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 था तो 2 आ गया, फिर ये 1 था, तो देखो यहाँ पर भी कितना था, तो 3 0 के 3 अंक के बाद गिनोगे ना तो 1 था, यहाँ फिर 1 था, यहाँ ये 6 बचा, तो इस 6 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब कितने अंक हो गए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, यानी कि 10 61 208 क्वेश्चन का सही जवाब है। कितना आंसर आएगा सर, 10 61 208। और आप मोबाइल में इसको गुणा करके चेक भी कर सकते हो, उत्तर कितना आएगा, 10 61 08 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है ना। एक बार आप फटाफट इस चीज़ को चेक करके बताओ, क्या इतना ही उत्तर आ रहा है, 10 61 20 8, 10 61 20 8 बिल्कुल करेक्ट है उत्तर।
आइए जी अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे और उस प्रश्न को लगाने की क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ऐसे अब ऐसे प्रश्न आप कर पाओगे ना, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसे प्रश्न आप कर पाओगे। ठीक है ना भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। और अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कैसे समझना पड़ेगा ज़रा देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसकी प्रकृति को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 देन आपसे पूछे है x क्यूब 1/x³ का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इससे पहले मैंने स्क्वायर वाले में ऐसा प्रश्न कराया था और इस बार मैंने क्यूब वाले में ऐसा प्रश्न कराया। और मैं फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में सीधे छपेंगे और आपसे कहेंगे क्या आपने ये प्रश्न पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो लगाओ, अदरवाइज़ स्किप करके आगे बढ़ो। कैसे लगाओगे, कुछ मत करो भैया। कैसे, देखो ये देखो, इसका है ना, इसी का पकड़ के क्यूब कर दो। जब स्क्वायर था तो हम इसी का पकड़ के स्क्वायर करते थे, लेकिन इस बार हमें क्यूब करना है क्योंकि हमें क्यूब का मान पूछा है। तो लो, हम यहाँ पर इस जो x प्लस 1/x है इसी का क्या कर देते हैं, होल क्यूब कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, a प्लस b का होल क्यूब, यानी सबसे पहले a क्यूब तो x का क्यूब प्लस b क्यूब तो 1/x का क्यूब प्लस 3ab। 3a कितना है x और b कितना है 1/x, ब्रैकेट में x प्लस के 1/x हो जाएगा। समझे बातों को, ठीक है। अब देखो मान रखो x प्लस 1/x कितना दिया 10/3, सो मैंने रख दिया यहाँ पर 10/3 और इसकी पावर कितना कर दिया 3 कर दिया। अब देखो इतने में आपको कुछ नहीं करना है भाई, x³ प्लस 1/x³ में कुछ नहीं करना क्योंकि इसी का मान बताना है। तो ये x³ प्लस में 1/x³ है, एज इट इज़ रहेगा, प्लस में ये x ख़त्म, 3 कम 3 गुणे यहाँ इसका मान रखोगे, इसका मान कितना है 10/3, तो ये आ जाएगा 10/3। 3 से 3 जय श्री राम। 10 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1, 0 क्यूब 3 0, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27 बराबर ये हो जाएगा x³ प्लस के 1/x³। और ये प्लस के इधर कितना बच्चा 10 बच्चा। अब मान आपको इतने का बताना है, क्या 10 की आवश्यकता है, नहीं, प्लस से इधर आएगा तो माइनस कर देगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू कितना बचेगा 1000/27 था, तो 1000/27 था और माइनस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10 जाएगा माइनस करेगा तो माइनस के 10, तो उत्तर आएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 दहम्मा 270, 1000 माइनस के 270 और बटे कितना आ जाएगा 27। जब सॉल्व करोगे 270 और 30 कितना हो गया 300, 730 बटे कितना आ जाएगा 27। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी इसका मान कितना आएगा 730/27 आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। कितना आ जाएगा 730/27 इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। 730/27 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं, उस प्रश्न को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, उस प्रश्न को लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नंबर 8। यहाँ तक बात आप समझें। देखिए आपको मैं हर वो टाइप पढ़ाऊँगा जो टाइप इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपके सिलेबस से मैं एक लेवल अप ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि भैया पीएनपी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्वेश्चन कहाँ का पूछे। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 2019 का बैक पेपर, उसमें लगभग स्टूडेंटों का बैक लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि उसमें ना फोर्थ सेमेस्टर की चीज़ें पूछ लिया था।
है ना, हाँ 4th सेमेस्टर की, तो वो चीज़ आपको यहाँ से सीखते हुए चलना है, इसीलिए कहते हैं नोट्स बढ़िया अच्छे से बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि यदि 2x प्लस के 2x प्लस के 1/2x इज इक्वल टू कितना है, वो है 5/2। तो आपसे पूछे है 8x क्यूब प्लस में 1/8x क्यूब का मान क्या होगा। एक बार ट्राई करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एक बार ट्राई करो और बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर गड़बड़ खा सकते हैं, धोखा कैसे, तो आप एक बार ट्राई करो फटाफट, जल्दी से बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। बताओ इसको। हाँ ठीक है ना। अब भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो हमने क्या बताया, जो ये चीज़ है ना इसी का पकड़ के क्यूब कर दो, तो हम इसी को पकड़ के अगर क्यूब करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1/2x। इसका हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। सबसे पहले a क्यूब, a क्या है 2x, तो 2x का क्यूब प्लस में b क्यूब यानी 1/2x, 2x b क्यूब हो गया, प्लस में 3ab, तो 3 इंटू ए है 2x और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1/2x। ये 1 कितना हो गया, 2x हो गया। 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी 2x प्लस के 1/2x। चीज़ें क्लियर। जहाँ जहाँ आपको 2x प्लस 1/2x है वहाँ कितना रखोगे, 5/2। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 5/2, इसकी पावर 3 है तो पावर 3 हमने रख दिया। 2 का क्यूब होता है 8, x क्यूब का x क्यूब प्लस 1 का होता है 1 और 2 की पावर क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस में 2x ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये 3 और इसके स्थान पर रखोगे 5/, कितना है तो 5/2 है। अब आप सॉल्व करो। 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8 और बराबर, ये इतने में कुछ मत करना क्योंकि देखो इतने का ही तो मान बताना है ना, तो इतने का मान बताना यानी 8x क्यूब प्लस में 1/8x क्यूब और प्लस में 5 तियाँ 15, ये आ गया 15/2। क्या आ गया, 15/2। अब क्या करेंगे, इस 15/2 को प्लस से इधर ले आएंगे तो ये माइनस कर देगा। तो आइए बाकी सारी चीज़ें इधर सीखते हैं। यानी ये हम लिख सकते हैं कि जो ये 8x क्यूब है प्लस 1/8x क्यूब है, यह किसके बराबर होगा, ये 125/8, 125/8 माइनस ये 15/2 उधर चला जाएगा, 15/2। अब 8 और 2 डायरेक्ट मत घटा देना, परिमेय संख्याओं में घटाते जोड़ते तभी हैं जब हर क्या हो, बराबर हो। 2 को 8 बनाएंगे 4 से नीचे इंटू 4 से ऊपर इंटू, यानी ये हमारा बच जाएगा 8x क्यूब प्लस में 1/8x क्यूब और बराबर कितना बचेगा 125/8 माइनस में 15 चौको 60/8। हर बराबर हैं, एक हर ले लोगे 8, 125 में से 60, 60 120, 65/8 क्वेश्चन का सही उत्तर। जिन भी मित्रों का या मित्रियों का आंसर 65/8 आ रहा था वो अपने स्थान पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, वो अपने स्थान पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। क्या इस बात को आप समझे, इस बात को आप समझे। अब मेरे भाई बात को सुनना, अब बात को सुनना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अब आप कैसे इन चीज़ों को अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो कैसे करोगे, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बस वो चीज़ समझो और दुनिया के सारे क्वेश्चन आप ऐसे लगा दोगे। आप जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बस 5 मिनट में, 5 मिनट में वो चीज़ समझो और यूपी टेट सुपर टेट कहीं का भी क्वेश्चन लगाओ अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन गया तो, ठीक है ना। देखो कैसे, ज़रा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ
क्योंकि स्वच्छता का हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वच्छता हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए, है ना। देखो अब देखो मैं एक कंसेप्ट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो लिखना, क्योंकि ये हम आपको बहुविकल्पी के लिए बता रहे हैं, ये आपको ना किसके लिए उसमें नहीं यूज करना है, बहुविकल्पी प्रश्न उसमें नहीं यूज करना, जो एक नंबर अति लघुत्तरी आएगा तो समझ लेना। यदि क्वेश्चन में आपको दिया जाए कुछ भी कि x प्लस 1/x बराबर, आपको मान लिया कि n दे दिया गया, n के मतलब कोई भी नंबर होगा, x प्लस 1/x बराबर अगर n दे दिया और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। तो जब इतना पूछ ले तो आप क्या करोगे, आप कुछ मत करो, जो यहाँ मान दिया गया ना उसका स्क्वायर करके -2 कर दो बस। अब सर ये कौन सी बला है, कैसे इसको लगाएंगे जरा समझो। मैंने माना कहा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो हमें बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। भाई n के स्थान पर कितना है, 5 है और स्क्वायर बताना है, मतलब n स्क्वायर माइनस के 2 यानी 5 स्क्वायर माइनस के 2, तो ये 25 माइनस के 2 उत्तर आ जाएगा 23। इसको आप कंसेप्ट से भी लगाना, यही आएगा। फिर से मैं कह दूं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 9 है तो मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। भाई 9 का स्क्वायर करोगे -2 करोगे, 9 9 81 माइनस 2 कितना आएगा 79, 79 2 81 लगा के देख लेना, यही आएगा। यानी कहने का मतलब अगर x प्लस 1/x के टर्म में कोई नंबर देगा और x स्क्वायर प्लस 1/x² के टर्म में कोई नंबर पूछेगा, ऑप्शनल में आ गया तो मौज ही मौज है, क्योंकि क्या करेंगे केवल इसका स्क्वायर करके हम -2 कर देंगे, केवल इसका स्क्वायर करके हम -2 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर क्यूब में पूछेगा तो क्या करेंगे, तो सर उसकी भी बात को ज़रा समझ लेते हैं। कैसे समझना, यहाँ पर इस बात को नोट करना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये आपके लिए। देखो अगर आपसे पूछेगा कि x³ प्लस के 1/x³ बराबर, अगर x प्लस 1/x बराबर कोई भी संख्या दिए है, आपसे पूछे x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो ये होगा n³ प्लस में 3n। दिस इज द कंसेप्ट, n³ प्लस में 3n। कैसे, तो एग्जाम्पल से देखो जरा, हमने कहा x प्लस के 1/x बराबर हमने कहा 3 है और हमने पूछा कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये ऑप्शनल में आ गया, मान लिया बहुविकल्पी में आ गया, तो क्या आप पूरा फार्मूला लगाओगे? अरे ना जी, वो तो बात हो गई कि जब अति लघुत्तरी, जब बात 1 नंबर की होगी तब लगाएंगे। ये तो बात यहाँ पर सर कम नंबर की हो रही है, तो शॉर्टकट चल सकते हैं हम। यानी n के स्थान पर कितना है, 3 है, हमें क्यूब पूछे हैं, यानी n³ माइनस के 3n, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 3 और इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी 3 3 9 3 27 माइनस के 9, उत्तर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको आप कंसेप्ट से भी लगाओगे तो इतना ही आएगा। अगला देख लो, अगर मैंने कहा कि x प्लस के 1/x बराबर, इस बार कह दिया मैंने 4 है, तो जरा बताओ x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना होगा। कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? भाई 4 का क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब माइनस का 4, 3n होता है ना, तो माइनस का 3 × 4 कर दो, 3 × 4 कर दो। 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 माइनस के 4 3 12, अगर 64 से हम 12 घटाएंगे, 4 से 2 गया 2, 52, उत्तर कितना आ जाएगा 52। निकाल कर आप चेक कर सकते हो, निकाल कर आप चेक कर सकते हो। तो बताओ क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं? आप एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ क्या ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मैं फिर से आपको सतर्क कर दूं, ये जो मैंने चीज़ बताई है, ये चीज़ आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए है ना, तो मैं लिख भी देता हूँ इन फ्यूचर,
इन फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए ये बात है। लेकिन ये कभी अगर बहुविकल्पी को छोड़कर या फिर अति लघु उत्तरी में आता है या फिर लघु उत्तरी में आता है तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस ट्रिक को मत लगाना शॉर्टकट के चक्कर में, क्योंकि आप तो कहोगे कि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, आप यही कहोगे हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन वो एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे काट देगा इस तरीके से। वो इस तरीके से भी काट सकता है ना, वो इस तरीके से भी काट सकता है प्रश्न को। कहने का इतना सा मतलब है कि अगर वो बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो आप उसको कंसेप्ट से ही लगाओगे, क्योंकि आपको याद रखना जिनका 1 या 2 नंबर से बैक लगता है, जो कहते हैं कि हमारे नंबर 13, 14, 15 बन रहे थे लेकिन हमारे 1 नंबर से बैक लग गया, वो मोस्टली यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन को लगाना था मेथड से, लगा दिए शॉर्टकट से, एग्जामिनर ने भांति भांति प्रकार से क्वेश्चनों को काट दिया। तो आपको सीधे दिमाग में सेट कर रहा हूँ, याद रखना बहुविकल्पी में आएगा तो ट्रिक लगाएंगे, बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो लगाएंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कितने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये थी अलजेब्रा की क्लास नंबर 3। अभी मैं इसके ऊपर कम से कम मैं आपको 4 से 5 क्लासें दूंगा, क्योंकि अभी इसमें आपको समीकरण सॉल्व करना है, फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, फिर उनके गुणनखंड निकालना है, यानी काफ़ी सारी वेरिएशन इसमें है, काफ़ी सारी वैरायटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मैं कह दूं, जो भी आपके मित्र बंधु जो भी है जो सेकंड सेमेस्टर में है, चाहे आपकी नज़र में उसका बैक लगा हुआ हो, चाहे आपकी नज़र में वो बिल्कुल ताज़ा हो, ताज़ा इन द सेंस कि ताज़ा कोई फूल नहीं, मतलब वो अभी 2021 बैच वाला हो, है ना, क्योंकि 21 में तो 22 में, ठीक है ना, जो इस समय सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल फ्रेशर हो, उसके पास भी इस लिंक को आप शेयर करना और कहना कि सारी चीज़ें आपको क्लास में समझाने की कोशिश की जाएंगी, ऐसा उससे एक बार ज़रूर कहना। ठीक है ना, तो जो भी नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में सुधारा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।